अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका उन्वान है आर्या कौम और लिसानियात पर अहम सवालात। पहले हम आर्या कौम क्या है इसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं। आइए कि उर्दू आर्याई ज़बान है। उर्दू ज़बान का आगाज़ जो हुआ तो इसी कौम की से आने से उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ। उर्दू आर्याई ज़बान है। इसका तारीख़ी सिलसिला आर्याओं के दाखिले हिंद से शुरू होता है। तकरीबन 4000 साल कब्ल आर्याई लोग कुछ ज़रूरतों के तहत हिंदुस्तान में फातहाना अंदाज से दाखिल हुए और मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम हो गए। इनकी आमद का सिलसिला काफ़ी अरसे तक चलता रहा और वो करबो जवार के हिस्सों में फैलते चले गए। रफ्ता रफ्ता वो मुकामी बाशिंदों से बिल्कुल अपनों की तरह घुल मिल गए। इसी मेल मिलाप से एक नई ज़बान वजूद में आई जिसको हिंद आर्याई ज़बान कहा गया। ग्रियर्सन के मुताबिक हिंदुस्तान में आर्यों के दो बड़े ग्रोह आए जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क पर छा गए। आर्याई ज़बान से पहले यहाँ द्रावड़ी ज़बान का बोलबाला था, लेकिन मज़कूरा इनकलाब के बाद इसकी जगह आर्याई बोलियों ने ले ली। यहीं से वैदिक तहज़ीब वजूद में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद वजूद में आई, जिसका इज़हार संस्कृत ज़बान में हुआ। संस्कृत ज़बान से प्राकृतों ने जन्म लिया और प्राकृतों से अपभ्रंश वजूद में आई। फिर शोरसेनी अपभ्रंश के धुंधलके से उर्दू की शुआएँ फूटी। माहिर लिसानियात ने उर्दू ज़बान के इस पूरे इर्तिकाई सफ़र को 3 वसी अदवार में तकसीम किया है। नंबर 1, कदीम हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। दूसरी है दरमियानी हिंद आर्याई 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। तीसरी है जदीद हिंद आर्याई 1000 ईस्वी से और दौरे हाजिर तक, यानी जो हाल चल रहा है मौजूदा हाल तक। ये है कहने तीनों माहिर लिसानियत ने 3 ज़बानों में तकसीम किया है। लीजिए शुरू करते हैं आर्या कौम और लिसानियात पर अहम सवालात। पहला सवाल है कदीम हिंद आर्याई दौर कब से कब तक रहा? तो जवाब है 500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह तक। ये जो काफ और मीम है, काफ का मतलब है कबल और मीम से है मसीह, तो यानी कि ईसा मसीह से पहले तक का ये दौर रहा। दूसरा सवाल वस्ती हिंद आर्याई दौर कब से कब तक रहा? जवाब है 500 कबल मसीह से 1000 ईस्वी तक। जदीद हिंद आर्याई दौर कब रहा? जवाब है 1000 ईस्वी से मौजूदा दौर तक। चौथा सवाल डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कदीम हिंद आर्याई को कितनी मंजिलों में तकसीम किया है? जवाब है 5 मंजिलों में, जिसमें ऋग, अथर और सामवेद लिखे गए। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा के बकौल कौन सी मंजिल है? जवाब है वेद की मंजिल, जो पहली मंजिल है। छठा सवाल अहद मानती की मंजिल, इस अहद में संस्कृत आलिमों की ज़बान बन जाती है, ये कौल किसका है? जवाब है डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा का ये कौल है और ये दूसरी मंजिल है। शोरसेनी अपभ्रंश किस इलाके में बोली जाती है? जवाब है मथुरा के इलाके में बोली जाती है। जदीद हिंद आर्याई की कौन सी अपभ्रंश जिससे खड़ी बोली निकली? जवाब है अपभ्रंश से। जदीद हिंद आर्याई के कुल कितने अपभ्रंश में तकसीम किया जा सकता है? जवाब है 5 अपभ्रंश में तकसीम किया जा सकता है। 10वां सवाल वो कौन सी अपभ्रंश है जिससे मौजूदा हिंदी, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती और पहाड़ी बोलियां निकली? जवाब है पहली शोरसेनी अपभ्रंश। आसामी, उड़िया, बंगाली, बिहार की तमाम बोलियां किस अपभ्रंश से निकली? जवाब है मालदी अपभ्रंश, जो दूसरी है। अवधी, छत्तीसगढ़ी
और भोजपुरी बोलियां जदीद हिंद आर्याई की किस शाख से निकली हैं? जवाब है तीसरी शाख से निकली, जो अवधी अपभ्रंश है। ये बात बिल्कुल आपको याद रखने वाली बात है। 13वां सवाल आता है, सिंध यानी सिंधी बोली किससे मंसूब है? जवाब है प्रचड्डा से। इसके बाद हिंद आर्याई ज़बान को माहिर लिसानियात ने कितने हिस्सों में तकसीम किया है? जवाब है 3 हिस्सों में तकसीम किया है। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं? कदीम हिंद आर्याई, दूसरी वस्ती हिंद आर्याई और तीसरी जदीद हिंद आर्याई। 15वां सवाल, हिंद आर्याई किस लिसानी ख़ानदान की बेहद अहम शाख है? जवाब है हिंद यूरोपी ख़ानदान की। हम रिश्ता ज़बानों को एक गिरोह में रखा जाता है, इस गिरोह को क्या कहते हैं? जवाब है लिसानी ख़ानदान। जब ज़बानों में लिसानियाती बुनियादों पर यकसानियत पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? जवाब है हम रिश्ता ज़बानें। 18वां सवाल, कदीम हिंद आर्याई दौर में हिंदुस्तान में किस ज़बान को फ़रोग़ हुआ? जवाब है संस्कृत ज़बान को फ़रोग़ हुआ। 19वां सवाल, संस्कृत ज़बान के सबसे बड़े कवायद नवीस कौन हैं? जवाब है पाणिनि। 20वां सवाल, पाणिनि का ताल्लुक़ किस दौर से है? जवाब है कदीम हिंद आर्याई से। महाभारत और रामायण किस ज़बान में लिखी गई? जवाब है कदीम संस्कृत ज़बान में। आर्याओं की सबसे म्यारी बोली कौन सी है? जवाब है उदीचिया। 23वां सवाल, वस्ती हिंद आर्याई में किस ज़बान का आगाज़ हुआ? जवाब है प्राकृतों का आगाज़ हुआ। 24वां सवाल, वो कौन सी ज़बान है जिसको बुद्ध मज़हब की ज़बान कहा जाता है? जवाब है पाली। 25वां सवाल, बुनियादी तौर पर पाली ज़बान किस इलाके में बोली जाती है? जवाब है मगध के इलाके में यानी बिहार में बोली जाती है। 26वां सवाल, पहले पाटलिपुत्र एक शहर का नाम था, अब इसका मौजूदा नाम क्या है? तो जवाब देंगे पटना। मगरबी हिंद की कुल कितनी बोलियां हैं? जवाब है 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंद की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? उर्दू, हिंदी, हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये मगरबी हिंद की 5 बोलियां हैं। मगरबी हिंद की 5 बोलियों के कितने गिरोह हैं? जवाब है 2 गिरोह हैं। अपभ्रंश के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब है बिगड़ी हुई, यानी किसी भी चीज़ को बिगड़ी हुई चीज़ को अपभ्रंश के लग़वी मायने कहा जाता है। अपभ्रंश की बाकायदा कवायद किसने लिखी? हेमचंद्र ने। 32वां सवाल, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती खड़ी बोली किस अपभ्रंश के वतन से पैदा हुई? जवाब है शोरसेनी अपभ्रंश से पैदा हुई। हेमचंद्र ने अपभ्रंश की कवायद किस उन्वान से तसनीफ़ की? हेमचंद्र ने अनुशासन के नाम से तसनीफ़ की। 34वां सवाल, भोजपुरी ज़बान कहाँ बोली जाती है? जवाब है मगरबी बिहार और मशरक़ी यूपी में। अवधी ज़बान कहाँ बोली जाती है? जवाब है अवध के इलाके में, जिसका मरकज़ लखनऊ है, वहाँ बोली जाती है। वो कौन सी ज़बान है जिससे महाराष्ट्री अपभ्रंश ज़बान का इर्तिक़ा हुआ? जवाब है मराठी ज़बान से अपभ्रंश का इर्तिक़ा हुआ, यानी तरक्की हुई। पिशाजी अपभ्रंश से कौन सी ज़बान पैदा हुई? जवाब है कश्मीरी ज़बान। 38वां सवाल, जदीद हिंद आर्याई ज़बानों का इर्तिक़ा कब से होता है? तो जवाब है 1000 ईस्वी से शुरू होता है। खड़ी बोली हरियाणवी, ब्रिजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी किस इलाके की बोलियां हैं? जवाब होगा मगरबी हिंद की बोलियां हैं। मगरबी हिंद की कितनी बोलियां हैं? 5 बोलियां हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। खड़ी बोली ज़बान का किस इलाके से ताल्लुक़ है? जवाब होगा
मगरबी हिंद की बोली से इसका ताल्लुक़ है। उर्दू ज़बान किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? जवाब देंगे जदीद हिंद आर्याई से उर्दू ज़बान ताल्लुक़ रखती है। उर्दू खड़ी बोली से निकली, ये कौल किसका है? जवाब है शौकत सब्ज़वारी का। उर्दू ब्रिज भाषा से निकली, ये बात किसने कही है? जवाब देंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। ये वही मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं जिन्होंने जदीद उर्दू शायरी की बुनियाद डाली ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ मिलकर। उर्दू नवाए दिल्ली की बोलियों से निकली, ये कौल किसका है? जवाब है प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ां का। उर्दू की पैदाइश के बारे में अख्तर औरैनवी का ख्याल क्या है? जवाब है उर्दू मगधी से निकली है। उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये कौल किसका है? जवाब है महमूद शिरानी का। मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर ने उर्दू की जाए पैदाइश को किस जगह बताई है? जवाब है उर्दू हरियाणवी से निकली। उन्होंने इसकी जाए पैदाइश हरियाणा के इलाके को बताई है। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू ज़बान की पैदाइश कहाँ की बताई है? उन्होंने उर्दू की दिल्ली की ज़बान बताई है। उर्दू लफ्ज़ किस ज़बान का है? उर्दू लफ्ज़ किस ज़बान का है? जवाब है तुर्की ज़बान का। उर्दू के लग़वी मायनी क्या हैं? जवाब है लश्कर के, जैसे छावनी होती है उसके। उर्दू का आगाज़ कब हुआ? जवाब है 1193 में मुसलमानों की फ़तह दिल्ली से। ब्रिज भाषा को किस अहद में फ़रोग़ हासिल हुआ? जवाब है अकबर, जहांगीर और शाहजहाँ के दौर में ब्रिज भाषा को फ़रोग़ हासिल हुआ। अकबर के दौर में सबसे मशहूर शायर ब्रिज भाषा ज़बान का कौन था? जवाब है अब्दुल रहीम ख़ान ख़ाना। औरंगज़ेब के अहद में लिखी गई किताब तोहफ़तुल हिंद का ताल्लुक़ किस मौजू से है? जवाब है ब्रिज भाषा की क़वाइद से इसका ताल्लुक़ है, जो 1675 में छपी थी। 56वां सवाल, तोहफ़तुल हिंद किताब मिर्ज़ा ख़ान ने किस मकसद के लिए लिखी थी? यानी ये अब्दुल रहीम मिर्ज़ा ख़ान ने किस मकसद से लिखी थी? तो जवाब है मुग़ल शहज़ादों को हिंदी पढ़ाने की ग़रज़ से ये किताब लिखी थी मिर्ज़ा ख़ान ने। 57वां सवाल, माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों की कितनी किस्में बताई हैं? जवाब है 5 किस्में बताई। शोरसेनी प्राकृत, 2 मागधी प्राकृत, 3 अवध मागधी प्राकृत, 4 महाराष्ट्री प्राकृत, 5 पिशाजी प्राकृत। ये 5 किस्में बताई हैं माहिरीन लिसानियात ने। 59वां सवाल, शोरसेनी प्राकृत अपनी किस ज़बान से बेहद मुतासिर हुई थी? जवाब है संस्कृत ज़बान से। मागधी प्राकृत ज़बान किस इलाके से बोली जाती है? जवाब है मगध में बोली जाती है। मगध में प्राकृत से पहले कौन सी ज़बान बोली जाती थी? आप जवाब देंगे प्राचिया बोली। मथुरा में कौन सी प्राकृत ज़बान बोली जाती है? जवाब है शोरसेनी प्राकृत। जैन मज़हब के फ़रोग़ में किस प्राकृत ज़बान ने सबसे ज़्यादा नुमायाँ किरदार अदा किया? जवाब है अर्ध मागधी। उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? जवाब है जदीद हिंद आर्याई से। ये इम्पोर्टेंट सवाल है और अक्सर आता है कि उर्दू किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, तो हमारा जवाब होगा जदीद हिंद आर्याई से ताल्लुक़ रखती है। जिस ज़बान को हम उर्दू कहते हैं, इसका ह्योला वादिय सिंध में तैयार हुआ होगा। ये बात किसने कही है? जवाब है सैयद सुलेमान नदवी ने। दक्कन में उर्दू की इब्तदाई ये किसका नज़रिया है? जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी का। अपनी किताब दक्कन में उर्दू में ये बात कही है, जो 1923 में
दक्कन में उर्दू किताब शाये हुई। उर्दू की ब्रिज भाषा से पैदा होने का नज़रिया किसने पेश किया? जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात किताब में जो इनकी तसनीफ़ है उसमें ये नज़रिया पेश किया है। माहिरीन लिसानियात प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने किसे बजा तौर पर शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला मुस्तनद नमूना करार दिया? जवाब है प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने अफ़ज़ल पानीपती की तसनीफ़ विकट कहानी को शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का पहला नमूना करार दिया। याद रहे कि प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान माहिर लिसानियात के प्रोफेसर थे और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर थे और आपका इंतकाल अलीगढ़ में ही हुआ। और प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर भी रहे। इसके बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे और फिर जामिया उर्दू यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रहे। ये उन्होंने बड़े बड़े ओहदों पर अपने काम किया और प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान ने लिसानियात पर बेहद काम किया। इसके बाद इनका नाम आता है खलीलुर रहमान का, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग का। अफ़ज़ल पानीपती की किताब विकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम तसनीफ़ कौन सी है? जवाब है आशूरा नामा। मुसन्निफ़ हैं इसके रोशन अली। हरियाणवी ज़बान का दूसरा नाम क्या है? जवाब है बांगड़ू। सूरदास ने किस ज़बान में शायरी की थी? जवाब है ब्रिज भाषा में की थी। तमगा, तोप और बावर्ची किस ज़बान के अल्फाज हैं? जवाब है तुर्की ज़बान के अल्फाज हैं। दिल और नाहुन किस ज़बान के अल्फाज हैं? जवाब है फ़ारसी ज़बान के। कटोरा, कटार, पेट, ढाल और घाट किस ज़बान के अल्फाज हैं? जवाब है देसी ज़बान के। अभी हमने 75वां सवाल बोला था तो वो ये है कि दिल और नाखून किस ज़बान के अल्फाज हैं? तो फ़ारसी ज़बान के अल्फाज हैं। 77वां सवाल चाकू, नक्कारा, खातून, चम्मच, खानम, आगा और बाबा किस ज़बान के अल्फाज हैं? जवाब है तुर्की ज़बान के अल्फाज हैं। अब आइए 78वां सवाल है उर्दू में अरबी ज़बान के अल्फाज किस ज़बान के ज़रिए आए? जवाब हम देंगे फ़ारसी ज़बान के वास्ते आए। 79वां सवाल मुग़लों की दरबारी और तहज़ीबी ज़बान कौन सी थी? जवाब है फ़ारसी ज़बान। यही फ़ारसी ज़बान सरकारी ज़बान थी और तमाम दफातर में ये ज़बान यानी फ़ारसी ज़बान ही चलती थी। 80वां सवाल मुग़लों के अहद हुकूमत में हिंदुस्तान में सरकारी ज़बान कौन सी थी? तो इसका भी जवाब यही है फ़ारसी ज़बान। 81वां सवाल और इस वीडियो का बिल्कुल आखिरी सवाल है, महमूद गज़नवी के अहद में कौन सी ज़बान बोली जाती थी? जवाब है तुर्की ज़बान बोली जाती थी। तो दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये था हमारा आज हिंद आर्याई पर एक वीडियो और लिसानियात पर सवालात भी। तो ये आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये सवालात सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ख़ास हैं। इनको आप अपनी कापी या रजिस्टर में लिख लें और इनको याद कर लें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। इसके साथ ही अपने दोस्त मोहम्मद खुर्शीद ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।